हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जामिनेशन है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जो रिटन पार्ट है वो 150, 150, 150 यानी 150 का इंटरव्यू होगा। 150 का आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और 150 का एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो 450 मार्क्स आपको टोटल ये है एग्जामिनेशन में आपके लिए। ठीक है, तो एमसीक्यू का सिलेबस देख लेते हैं और डिस्क्रिप्टिव टाइप का सिलेबस देख लेते हैं। तो एमसीक्यू का जो सिलेबस है उसमें जनरल साइंस है, करंट इवेंट्स हैं, हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। ये आप ध्यान रखना, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये क्लियरली लिखा हुआ है उसमें। इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हिस्ट्री में अगर आप देखो तो उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से बिल्कुल रेफरेंस दिया हुआ है। करंट इवेंट्स हैं उसमें इंटरनेशनल नेशनल दोनों हैं। तो ये आप ध्यान रखो। 1 2 3 4 कैटेगरी हो गई। एक छठी कैटेगरी हो गई पॉलिटिकल इकोनॉमी की और जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मिनट्स, सॉरी 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा यानी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, फैक्चुअल होंगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होंगे। अब हम बात कर रहे हैं इसमें जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। तो अब उसमें क्या होगा, उसमें जो होगा वो ये लिखने को आएगा। हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, रेगुलेटरी बॉडीज़, रीसेंट डेवलपमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, लाइन स्टाफ, पे स्केल, सर्विस कंडीशन। सारे सवाल इसी में से आने हैं, देखना। पे स्केल और सर्विस कंडीशन में से ही। यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और आईसीटी। ठीक है, आईसीटी वही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा वो होगा कैंडिडेट सुटेबल है कि नहीं है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जनरल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी। ठीक है, तो अब जनरल कैटेगरी की बात करें 2 सीटें हैं, बाकी के लिए तो 1-1 सीट है। तो अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे पेपर 1 पेपर 2 में 45%। ठीक है, उसके बगैर तो वैसे भी सिलेक्शन होना नहीं है। 50% से कम में कहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। 45% इसमें दे रखा है। और इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इज़ मोर देन 30 टाइम्स द एडवर्टाइज पोस्ट, द मेरिट लिस्ट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30 टाइम्स द एडवर्टाइज पोस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। 30 टाइम्स बुलाएंगे ये मैक्सिमम, अगर सारे बच्चे पास कर लेते हैं तो। पहला पेपर जो पास करेगा उसी का सेकंड पेपर चेक होगा, ये ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग 1/4 और मेरिट बनेगी सबसे रिटन से, और वो उससे आपका जो है वो रिटन के अलावा जो इंटरव्यू है सबसे मेरिट बनेगी। ठीक है, और इंटरव्यू में 50% नंबर लाने होंगे आपको मिनिमम। ठीक है, कैंडिडेट हैविंग मोर मार्क्स इन एग्रीगेट इन एग्जामिनेशन डिग्री डिप्लोमा विच इज़ डिफाइंड इन द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर रिस्पेक्टफुल गिवन प्रेफरेंस। अरे मेरिट बनेगी तो उसमें वो भी दिया जाएगा जो पीजी के सब्जेक्ट हैं। चलो ठीक है, तो यही है इसमें बेसिकली। थैंक यू।